नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं शिक्षार्थ। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। देखते हैं आज का शीर्षक क्या है। तो आज का शीर्षक है छंद। तो चलिए देखते हैं छंद क्या होता है, छंद के प्रकार कितने हैं, छंद को पहचानना कैसे है और विगत परीक्षाओं में आए हुए कुछ उदाहरणों को भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं छंद क्या होता है। छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य को छंद कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से देखते हैं। छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य को छंद कहते हैं। दोस्तों, जो सार्थक ध्वनियां हैं उनके लिए दो ही कंडीशंस हैं कि पहला, उनका प्रयोग जो हो वो सामंजस्यपूर्ण हो एवं प्रवाह युक्त हो। तो जब ध्वनियों का प्रयोग प्रवाह युक्त हो एवं सामंजस्यपूर्ण हो तो वहां पे छंद होता है। थोड़ा छंद के बारे में जानते हैं। छंद का अर्थ जो होता है वो होता है प्रसन्न करना, और इसका सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। जो दोस्तों छंद शास्त्र है उसके रचयिता हैं पिंगल ऋषि, इसलिए इनके नाम पे इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो अब देखते हैं छंद के भेद, लेकिन उससे पहले कुछ छंद के बेसिक्स हैं उनको देखते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं छंद के भेद। चरण एवं पाद। दोस्तों, छंद में प्रत्येक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। वर्ण एवं मात्राएं। दोस्तों, छंद में जो लघु स्वर होते हैं उन्हें एक मात्रा दी जाती है एवं जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें दो मात्राएं दी जाती हैं। लघु स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इन्हें एक मात्रा दी जाती है। एवं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इन्हें दो मात्राएं दी जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि वर्ण एवं मात्राएं। तीसरी चीज संख्या। जब एक चरण में सभी वर्णों पे मात्राएं लगा दी जाती हैं तो मात्राओं के कुल योग को संख्या कहते हैं। दोस्तों, मात्राओं का कुल योग ही निर्धारित करता है कि किस प्रकार का छंद है। अब चलिए आगे देखते हैं कि छंद के कितने भेद हैं। छंद के भेद। छंद के तीन भेद होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद। जब छंद का निर्माण मात्राओं की संख्या को ध्यान में रख के किया जा रहा हो तो वहां पे मात्रिक छंद है। जब वर्णों की संख्या को ध्यान में रख के किया जा रहा हो तो वर्णिक छंद है। और जब मात्रा एवं वर्ण से मुक्त होकर उसका निर्माण किया जा रहा हो तो वहां मुक्त छंद है। दोस्तों, हिंदी एक बहुत ही समृद्ध विषय है, इसका व्याकरण और भी समृद्ध है, लेकिन हमारी जो परीक्षा है उसमें बहुत ही सीमित और सरल पूछा जाता है, इसलिए हम उन्हीं हिस्सों पे ध्यान देंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं मात्रिक छंद, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। मात्रिक छंद। दोस्तों, मात्रिक छंद के भी तीन भेद हैं, जिसमें सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद एवं विषम मात्रिक छंद है। लेकिन जो परीक्षा में सममात्रिक छंद एवं अर्ध सममात्रिक छंद से प्रश्न बनते हैं, इनमें चौपाई, गीतिका, रोला, आल्हा जो है सममात्रिक छंद है एवं दोहा, सोरठा, बरवे जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। तो क्रमशः देखते हैं इन्हें और परीक्षा में पूछे जाने पे किस प्रकार इनका उत्तर देना है ये भी देखते हैं। सबसे पहले चौपाई। दोस्तों, चौपाई जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहला चरण और दूसरा चरण क्रमशः राइमिंग करते हैं, तीसरा चरण और चौथा चरण क्रमशः राइमिंग करते हैं। देखते हैं एक उदाहरण से, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं हैं, 4 चरण हैं एवं पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति राइमिंग कर रही हैं और तीसरी पंक्ति एवं चौथी पंक्ति राइमिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि चौपाई क्या है और चौपाई पे जो मात्राएं लगी हैं इनकी गणना कुल 16 है। इस प्रकार से जब भी सामने कोई पंक्ति आए, पद्य आए, तो उस पे मात्राएं लगा के उनकी कुल गणना करके एवं राइमिंग देख के हम बता सकते हैं कि ये चौपाई है या नहीं। अब चलते हैं और देखते हैं गीतिका क्या होती है। दोस्तों, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण देखते हैं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। यहाँ पे मात्रा लगाने पे प्रत्येक पंक्ति में 26-26 मात्राएं हैं, तो यहाँ पे गीतिका है। अब देखते हैं रोला क्या होता है। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। यहाँ पे मात्राएं लगाने पे देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं, तो ये रोला है। दोस्तों, रोला से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण कौन सा छंद है, तो वो रोला छंद है।
गंगा अवतरण रोला छंद है। अगर प्रश्न बनता है तो रोला छंद पे हमें सही उत्तर लगाना है। आगे हैं और देखते हैं कि मात्रिक छंद में जो अर्ध सममात्रिक छंद हैं वो कौन कौन से हैं, और इसमें से सबसे प्रमुख छंद है दोहा। दोहा को देखते हैं दोस्तों। तो दोहा जहां पहली और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वहां पे दोहा होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। यहाँ पे देखेंगे मात्राएं लगाने के बाद, तो पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे दोहा है। दोस्तों दोहा जो है सबसे प्रसिद्ध छंद है और परीक्षा में अवश्य से एक पद्य देके पूछा जाता है कि कौन सा छंद है। तो अगर आप दोहा समझ जाएंगे तो जरूर आप पहचानेंगे कि कहाँ दोहा पूछा जा रहा है। दोस्तों अब देखते हैं सोरठा क्या होता है। सोरठा में पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं, जो कि दोहा का बिल्कुल विपरीत है। तो सोरठा जो होता है वो दोहा का विपरीत होता है। एक उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो यहाँ पे मात्राएं लगाने पे हम देखते हैं कि पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएं हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे सोरठा है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बनता है कि दोहा का विपरीत क्या होगा, तो सोरठा होगा। दोस्तों अब देखते हैं बरवे क्या होता है। बरवे जैसे कि शब्द से पता चल रहा है 12, जहां पे पहली और तीसरी पंक्ति में 12 मात्राएं हों तथा दूसरी और चौथी पंक्ति में 7 मात्राएं हों, वहां पे बरवे होता है। एक उदाहरण देखते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल कट रही थी दृग जलधार। तो यहाँ पे मात्राएं लगाने के बाद देखेंगे कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे बरवे। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि छंद क्या होता है। जब सार्थक ध्वनियों का प्रवाह पूर्ण तरीके से सामंजस्य किया जाता है तो वहां पे छंद का निर्माण होता है। छंद का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। छंद सूत्र के रचयिता हैं पिंगल ऋषि। और छंद जो होते हैं, छंद के 3 भेद हैं, मात्रिक छंद, वर्णित छंद, मुक्त छंद। इसमें भी जो मात्रिक छंद है उसके पुनः 3 भेद हैं, जिसमें सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद एवं विषम मात्रिक छंद। जो सममात्रिक छंद है उसके प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं पाई जाएंगी, और जो पहला है वो है चौपाई, जहां पे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। दूसरा है गीतिका, जिसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं पाई जाती हैं। तीसरा है रोला, जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती हैं। चौथा आल्हा। आल्हा उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है, इसलिए इसके बारे में जानना आवश्यक है। इसमें प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं पाई जाती हैं। अब चलते हैं अर्धमात्रिक छंद की तरफ, जिसमें पहले और तीसरे चरण में बराबर मात्राएं होंगी तथा दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएं होंगी। पहला अर्ध सममात्रिक है दोहा, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं। दूसरा है सोरठा, जो कि दोहे का विपरीत है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं। चौथा है बरवे। बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 7 मात्राएं। इस प्रकार अगर इन 7 को ध्यान से देखेंगे और इन्हें कंठस्थ करेंगे तो परीक्षा में आने वाले सवालों का आसानी से जवाब दिया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो उसे नीचे कमेंट करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।